जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हम पर मेहर भरा हाथ रखा है। गुरु जी हमें हमेशा पल पल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं संगत जी? हम सत्संग को सुन पा रहे हैं, सत्संग को सुना पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी अपने आप में ब्लेसिंग है कि हम गुरु जी से जुड़े हैं। गुरु जी के चरणों में हमें गुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी है। सच में संगत जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। हमें लगता है कि गुरु जी हमें कहाँ ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी ने हमारे लिए क्या किया है। हम गुरु जी से अरदास लगा रहे हैं तो गुरु जी हमारे लिए वो चीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, गुरु जी ना सब देख रहे हैं। गुरु जी को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हमें लगता है कि गुरु जी कुछ नहीं जानते हमारे बारे में, गुरु जी हमारा सुख दुख नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। गुरु जी को सब पता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। संगत जी, गुरु जी मिलते कब है? संगत जी, आप मेरा बहुत टाइम से सत्संग सुन रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे आंसर करें कमेंट में कि मतलब गुरु जी आप क्या सोचते हैं कि गुरु जी हमें कब मिलते हैं। मैं आप सबकी राय भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि गुरु जी कब मिलते हैं। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ संगत जी, मैं बताती हूँ कि गुरु जी हमें कब मिलते हैं। मुझे लगता है गुरु जी तब मिलते हैं जब हम ऐसे कष्ट में होते हैं, ऐसी मुश्किल में होते हैं जहाँ से हमारे लिए निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है ना संगत जी, हम उस मुश्किलों की वजह से अपनी हेल्थ, अपना पीस ऑफ माइंड, हमारा जो भी और रहता है ना, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। गुरु जी से मिलने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो कष्ट था वो प्रॉपरली आपका ख़त्म हो जाएगा, विदिन 15 डेज आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं, अगर वो आपके जीवन में परेशानियाँ आई हैं ना, तो गुरु जी ने आपके कष्ट कटवाने इसलिए आई हैं। लेकिन हाँ, उन कष्टों को किस ईजी वे से काटना है ना, तो वो गुरु जी आपको बताने के लिए, आपको उन कष्टों से निकालने के लिए गुरु जी आपसे मिलते हैं। गुरु जी आपको अपने आप से जोड़ते हैं। और यही बात है संगत जी, सच में गुरु जी हमें इसीलिए ही जोड़ते हैं कि गुरु जी भी जानते हैं, गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चे मुश्किल में, तभी तो वो हमें उन्होंने अपने चरणों से लगाया है, सच में लगाया है। और क्या हमें ये लगता है कि हम गुरु जी से जुड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं संगत जी, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे परेशान हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी ने सत्संग शेयर किया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। मेरे मालिक, मेरे को प्लीज़ क्षमा करना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में फरवरी में शुरू हुई थी। उस समय मैं बहुत परेशान था, मतलब हर तरह से परेशान था, हर तरह से। गुरुजी महाराज, आप जानते हो सब कुछ,
तभी गुरुजी ने संगत जी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे संभाला है। नहीं तो संगत जी मैं तो टूट चुका था, उस टाइम पर पूरा का पूरा टूट चुका था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज, संगत जी, पिताजी के जाने के बाद सभी सगे संबंधियों ने और रिश्तेदारों ने हमारा जो साथ था ना वो छोड़ दिया था। सब हमें नीचा दिखाते थे हर तरफ से संगत जी। हमारे मतलब सगे ताए ने हमारी जमीन जो थी वो हड़प ली थी और धोखे से अपने नाम करवा ली थी, क्योंकि जो मेरी दादी जी थी उनकी दिमागी हालत संगत जी ठीक नहीं थी। जिस चीज़ का फ़ायदा लेकर के उन्होंने सारी ज़मीन अपने नाम लगवा ली और हमें परेशान करने लगे कि नहीं, अब तुम्हारा कुछ नहीं है इधर और सब कुछ छोड़ो। और फिर हम भी क्या करते संगत जी, फिर हमने कोर्ट में केस कर दिया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ही हमें तंग करने लगी कि आपने केस क्यों किया है, जो किया वो किया, ये किया, जो मर्जी कर लो, आपको ज़मीन नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी तक की केस चल रहा है गुरु महाराज, और हमें धमकाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और लड़ाई झगड़ा भी बहुत करते रहते हैं संगत जी, चलता ही रहता है उनका हर दम। संगत जी जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तब मुझे एक विश्वास सा जग गया मन ही मन में कि हाँ, अब गुरुजी सब संभाल लेंगे, सब अच्छा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी ने मुझे गुरुजी के साथ में मैं जुड़ा, गुरुजी ने मुझे जब अपने साथ जोड़ा, तब जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा तब मुझे लगता था कि हमारी ज़िंदगी तो ना जैसे ख़त्म ही है। और गुरुजी से संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद एक उम्मीद सी जागी कि नहीं, गुरुजी हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, गुरुजी सब संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पास संगत जी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, और मैंने फेसबुक पर गुरुजी के कई स्वरूप देखे थे, और मेरे को संगत जी मैंने 1-2 कर लिए सेव, और मैं फोटोग्राफर के पास गया और गुरुजी का स्वरूप निकलवा लिया और ले आया घर पर। जो मैंने मंदिर बनाया था कमरे में, उसमें रख लिया। सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप करने लग गया, और संगत जी इतनी पॉजिटिविटी आने लगी मेरे अंदर, और एक विश्वास जाग गया कि गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे वो। अब मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, गुरुजी जो हैं वो सब कुछ देख लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मेरे अंदर से उम्मीद थी, मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है गुरुजी के। 3-4 महीने तो संगत जी सोचने ही में ही निकल गए कि हाँ, अब जाऊंगा, कल जाऊंगा, अभी जाऊंगा, इस संडे जाऊंगा, इस सैटरडे जाऊंगा, शनिवार जाऊंगा। मतलब मैं हमेशा सोचता रहा, क्योंकि संगत जी जब तक गुरुजी का हुक्म नहीं होता ना, जब तक गुरुजी हमें हुक्म नहीं देते आने का, तो हम नहीं जा सकते वहाँ पर। जब गुरुजी का हुक्म होगा तब ही जा पाएंगे। मैं कई बार संगत जी अरदास करता हूँ गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ मुझे भी बड़े मंदिर बुलाओ, मेरा भी बड़े मंदिर आने का कोई ना कोई तो इंतज़ाम कर दो। एक दिन अचानक से संगत जी मन में आया कि नहीं, आप गुरुजी के मतलब मंदिर जाकर आना ही है, और चला गया शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर। 7 बजे की ट्रेन ली और मैं पहुंच गया नई दिल्ली से मेट्रो ली और पहुंच गया मैं छतरपुर में, जहां मेट्रो स्टेशन पर और नीचे उतर के मैं गया और ऑटो वाले से बोला कि मुझे बड़े मंदिर में जाना है, ले चलोगे? तो उसने बोला कि भाई अब तो मंदिर बंद हो गया होगा, 8 बजे तक तो एंट्री होती है, उसके बाद तो जो है वो मंदिर बंद हो जाता है। मैंने कहा चलो, गुरुजी की इच्छा, जो हुआ गुरुजी की इच्छा ही होगी।
और जो होगा वो भी गुरुजी की इच्छा से होगा। मैंने कहा चलो अब रात निकाल लेते हैं और सुबह चलेंगे। सुबह 7:30 बजे संगत जी ऑटो स्टेशन पर खड़ा और ऑटो वाले से पूछने लगा कि अभी तक तो बोला कि कोई सवारी है नहीं, जब सवारी हो जाएगी तो मैं ले चलूँगा, नहीं तो आपको अकेले को ही 200-250 देना पड़ेगा, तो नहीं तो 100 रुपये देना पड़ेगा। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। फिर संगत जी गुरुजी का सेवादार आया और मैं उधर खड़ा था और ऑटो वाले ने बोला कि हाँ अब ना 2 हो गए हैं, आ जाओ अब चलते हैं। मैं चला गया बड़े मंदिर और मैं पहुंच भी गया संगत जी। वो तो सेवादार था और वो फिर अंदर चले गए और मुझे गेट पर संगत जी उन्होंने रोक लिया भी, हाँ भाई मंदिर तो बंद है, अभी तो ये शाम को खुलेगा 5 बजे। मैंने बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, हिमाचल से, कोई बात नहीं मैं इधर ही बैठ जाता हूँ, शाम को कर लूँगा दर्शन। सेवादार बोले कि कोटी वाले कि नहीं इधर नहीं बैठने देते हैं, आप बाद में आ जाना। संगत जी अब मैं सोचा कि मैं बाद में आऊँगा, फिर ऐसे ही मैं थोड़ा सोचता रहा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि लो ये चाय प्रसाद ले लो। मैंने चाय प्रसाद लिया और संगत जी उधर 10-15 मिनट मैं उनके पास बैठा रहा। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो, कैसे जुड़े हो गुरुजी के साथ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ उन्होंने पूछा मेरी जर्नी के बारे में। ये सब बातचीत चलती रही और थोड़ी देर बाद उनको मैंने बोला कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो इधर है कहीं? तो उन्होंने बोला कि हाँ है, चले जाओ, सीधे चले जाओ और वॉशरूम जाओ। वॉशरूम गया, नहाया, मैं फ्रेश सा हो गया, फ्रेश होकर आया। फिर उनके पास ही आ गया मैं और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करो मंदिर तो शाम को खुलेगा, कहीं ना तुम घूम के आ जाओ। मैंने बोला मुझे तो पता नहीं इधर का, मैं तो कब कहीं नहीं गया, मैं तो पहली बार आया हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर में, तो मैं कहाँ ही जाऊँगा। तो एक सेवादार बोला कि ऐसा करो आप जहाँ शनिधाम है वहाँ चले जाओ, वहाँ बैठने भी देते हैं और विश्राम करने देते हैं, जितना मर्जी टाइम आप बैठो वहाँ पर। तो मैं फिर चला गया, मैंने सोचा चलो चलते हैं। उन्होंने बोला कि ऑटो कर लेना और चले जाना। मैंने पूछा कि यार मन में करूँगा कि हाँ ऑटो क्या करना है, चलो पैदल ही चलता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। पूछते पाछते संगत जी चला गया 7-8 किलोमीटर था, मैं चलता गया और मैं शनिधाम में पहुंच गया। वहाँ पहुंचा तो संगत जी वहाँ चल रहा था लंगर चल रहा था, तो और मैंने लंगर चखा और माथा टेका और 1-1:30 बजे मैं उधर ही बच गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर के मुझे दर्शन करने हैं। फिर मैं आया वापस वहाँ पे संगत जी बड़े मंदिर, मैं 2:30 बजे पहुँच गया था। जिस टाइम मैं पहुँचा तो संगत आने लगी थी, सब आ रहे थे, संगत आ रही थी और मैं भी चला गया हॉल में, बैठ गया। एक अंकल आए, उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद मैंने लिया और धीरे धीरे संगत बढ़ती गई वहाँ पर, और टाइम भी हो गया, लाइन में लग गए हम लोग। और हम लाइन में लगे, अपने बैग जूते वगैरह जमा करवा दिए और घूम के दूसरी साइड आ गए। जैसे ही मैं उन्होंने बोला कि बैठ जाओ, लाइन लगी हुई थी और बिठा दिया हमको और हम बैठ गए। जिस लाइन में मैं लगा था, हमें वो संगत जी उसके साथ में एक स्टील का पोल था और वहाँ पे संगत जी मैं वहाँ बैठा था और वहाँ पर एक सेवादार अंकल थे। मैंने उनको उन्होंने ना संगत जी उनके गले में आइडेंटिटी कार्ड था, तो मैंने सोचा कि गुरुजी का स्वरूप भी होगा साथ में, गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है क्या आइडेंटिटी कार्ड में, तो मैं देख रहा था ध्यान से। तो संगत जी जैसे ही मैंने आइडेंटिटी कार्ड में देखा ना, जैसे ही मैंने देखा तो ना मुझे गुरुजी दिखे उसमें लाल चोले में।
और पूरा तेज था चेहरे पर, मैं देख नहीं पाया। मैंने एकदम से देखा संगत जी गुरुजी का चेहरा, और गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाई दिया। इतना तेज था गुरुजी के चेहरे पर, और मेरी आंखें संगत जी एकदम से बंद हो गई। जब आंखें बंद हो गई संगत जी, तो दोबारा मैंने खोली तो देखा कि मैंने सोचा चलो ऐसे ही हो जाता है कई बार, मतलब हो सकता है कि ये वहम हो मेरा। कुछ देर बाद संगत जी देखा कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता, ये गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी बड़े मंदिर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हो गए। मैं अंदर देखा, मन को बहुत शांति मिली, मन पूरा शांत हो गया। जैसा लग रहा था कि मैं तो स्वर्ग में ही पहुंच गया। गुरुजी के बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद चखा और बहुत अच्छे दर्शन किए। जल प्रसाद लिया और संगत जी मैं वापिस आ गया। उसके बाद अगले हफ्ते ही संगत जी गुरुजी का मंदिर खुलता है, संडे को, डुगरी वाला। वहाँ मैं पहली बार गया था। मुझे पता नहीं था कि कैसे जाना है, कैसे नहीं। मैं सुबह ही पहुँच गया रेलवे स्टेशन पर, और संगत जी मैं मलेरकोटला की मैंने टिकट ले ली। मुझे पता था कि मलेरकोटला, मुझे नहीं पता था कि मलेरकोटला जो है वो डुगरी के आगे है या पीछे, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने टिकट ले ली और मैं बैठ गया। रेलवे स्टेशन पर 10:30 बजे संगत जी गाड़ी आई मलेरकोटले वाली, और उसमें बैठ गया और मैं खन्ना ही उतर गया। आगे मैं गया ही नहीं, खन्ना उतरकर मैं बस स्टैंड पर चला गया, और मुझे 1:30 बज गया था पहुंचते पहुंचते बस स्टैंड पर। अब मेरे मन में आ रहा था कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, अगली बार आऊँगा। गुरुजी ने बुलाया था तो ऐसे ही थोड़ी मुझे मतलब कर देंगे। एक मन में आ रहा था कि मैं वापस हो जाता हूँ। और बस स्टैंड पर संगत जी मैं सोच रहा था, सामने ही बस लगी हुई थी एक चंडीगढ़ वाली। मैंने सोचा कि इसमें बैठ जाता हूँ, पर संगत जी मैं नहीं बैठ पाया। गुरुजी का हुक्म था कि नहीं, दर्शन करके ही वापस भेजूंगा, अब तो तुझे मतलब दर्शन करवा करके ही भेजूंगा। बैठ गया बस में, और मुझे ये भी नहीं पता था संगत जी कि उतरना कहाँ पर है। मैं बैठ गया और चलते ही संगत जी चल पड़ी बस, और साथ में एक आदमी और बैठा था। वो कह रहा था बार बार कि मुझे डुगरी जाना है, डुगरी जाना है। तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, कोई सोच ही नहीं थी कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं। मैं पिछली सीट पर बैठा था संगत जी, और उठ करके बीच वाली सीट पर बैठ गया जा करके, पता नहीं क्या गुरुजी की लीला है ये। बैठ गया उसके पास। जब डुगरी आया तो वो उतरने लगा तो संगत जी मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया, और मैं भी। और मैंने जैसे देखा संगत जी दूसरी साइड गुरुजी के डुगरी मंदिर का मैंने गेट देखा। बहुत भीड़ हो रही थी वहां पर। मैंने सोचा कहीं ये तो नहीं, मतलब यहीं पे ही तो है, मतलब यहीं उतर गया मैं उसके साथ। और जो संगत जी बड़े मंदिर का जो उन्हीं के साथ उतर गया, और देखा कि डुगरी मंदिर आ गए हैं। गुरुजी बुलाते हैं तो सारा इंतजाम भी वही करते हैं संगत जी। हम कौन बोलते हैं इंतजाम करने वाले, हम कौन हैं। फिर मैंने गुरुजी के मंदिर में अंदर गया, मैंने चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और पिया, और दर्शन करने के लिए मैं चला गया। बहुत अच्छे दर्शन किए गुरुजी महाराज जी के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत मन को शांति हुई, बहुत सुकून मिला संगत जी। फिर लंगर प्रसाद चखा, और उसके बाद मैं वापस आ रहा था। तो संगत जी मेरे मन में था कि गुरुजी का मुझे ना स्वरूप चाहिए,
मेरे मन में था कि गुरु जी का स्वरूप ले लूं, और कहीं से मिल ही नहीं रहा था। संगत जी कह रहे थे कि स्वरूप अब खत्म हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। फिर मैं वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे, तो मैंने बोला कि अंकल जी मुझे ना गुरु जी का स्वरूप चाहिए था। तो वो बोले कि स्वरूप तो खत्म हो गए हैं, मेरे पास एक छोटा सा स्वरूप पड़ा है, गुरु जी का छोटा स्वरूप है, तो लेना है तो अगर आप ले लो। तो मैंने बोला कि चलो, गुरु जी का स्वरूप है। संगत जी उन्होंने मुझे दे दिया गुरु जी का छोटा सा स्वरूप, और मैं गुरु जी को अपने घर पर ले आया। फिर अगले महीने संगत जी मैं गुरु जी के डुगरे मंदिर संडे को आया, और गुरु जी को उस टाइम संगत जी गुरु जी के स्वरूप बंट रहे थे। पहले मैंने गुरु जी का स्वरूप ही ले लिया कि चलो दर्शन तो गुरु जी के अब आया हूँ तो करूँगा ही, गुरु जी दर्शन तो देंगे ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्षमा करना मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। जय गुरु जी। मैंने गुरु जी का स्वरूप लिया, शेष नाग वाला, जो बड़े मंदिर में गुरु जी का और गुरु जी बैठे हैं सामने, वो वाला मुझे स्वरूप मिला, और मैंने लिया, और मैंने संगत जी गुरु जी के दर्शन किए, और मैं वापस दर्शन करके मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। गुरु महाराज जी के लंगर प्रसाद को भी चखा मैंने, और मैं वापस आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो गुरु महाराज करते हैं ना संगत जी, वो हमारे भले के लिए ही करते हैं, पर हम ही समझ नहीं पाते। हम बिना वजह ही अपना जो दिमाग है दौड़ाते रहते हैं, दिमाग फालतू में लगाते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो संगत जी सत्संग में तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु संगत जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, अगर आपने यहाँ तक हमें संभाला है तो आगे भी आप ही संभालोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत का भला करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं, उसमें यही बोला जाता है कि गुरु जी से मांगो मत, गुरु जी को सिर्फ और सिर्फ मानो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबदा भला करना मेरे मालिक, सबदी झोली खुशियां नल भरना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करता हूँ, और अगर इसमें मुझसे कोई भूल चूक या ऐसी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रीति आंटी दिल्ली से, ये मेरा पहला सत्संग है जो कि गुरु जी के संगत जी पिछले काफ़ी दिनों से, कई दिनों से मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि अपना एक सत्संग शेयर कर, संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। पहले सोचा चलो मैं रिकॉर्डिंग कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग करके भेज देती हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए संगत जी लिख कर ही भेज रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई गलती होने पर प्यारी संगत जी और प्यारे गुरु जी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं।
मंत्र जाप मेरे साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरी जर्नी कब शुरू हुई मैं ये नहीं जानती। शायद जब से मुझे गुरुजी ने संगत जी सांसें दी हैं तब से, या कई जन्मों से, मुझे नहीं पता कि मैं कब से जुड़ी हूँ इस जीवन में। गुरुजी से मुझे संगत जी 2019 में गुरुजी ने अपने पास बड़े मंदिर बुलाया था। मेरा गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ही हुआ, मतलब ही नहीं था और नहीं मैं जानती थी। और मुझे मेरी एक फ्रेंड की संगत जी डिम्पल आंटी ने बताया कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और वहाँ 4 संगत को एक साथ लंगर चखाते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि हम शुरू से ही गुरुद्वारा साहिब जाते हैं और ऐसा नहीं होता वहाँ पर। मेरा मन किया एक बार तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी पर लंगर नहीं खाऊंगी और देखकर मैं वापस आ जाऊंगी। गुरुजी के बहुत चर्चे सुन रही थी संगत जी, सुन रही हूँ एक के बाद एक बार संगत जी मैंने सोचा कि देखकर तो आती हूँ। तो पहली बार 2019 में मैं अपनी फ्रेंड सीमा को और मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ वो चले और वो मंडे को जाने के लिए संगत जी मान गए। अपने हस्बैंड को मैं नहीं बताना चाहती थी पर संडे इवनिंग में मेरे हस्बैंड बोले कि तुमने गुरुजी के बारे में सुना है, जो छतरपुर में गुरुजी हैं बड़े मंदिर वाले, तुम एक बार वहाँ जाकर आओ। संगत जी मैं अंदर ही अंदर खुश भी हुई और डर भी रही थी कि इन्हें कैसे पता चला, इन्हें किसी ने बता दिया कि हम बड़े मंदिर हमने जाना है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी ने बोला था मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम चली जाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फर्स्ट टाइम छतरपुर का रास्ता बहुत ज़्यादा लगा और संगत जी बड़ा मंदिर में जाती ही संगत जी मुझे रोना आया। मेरा रोना संगत जी बंद ही नहीं हो रहा था और मैं अंदर से शांत होती जा रही थी। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था जो मन को छू गया था संगत जी। गुरुजी तो पूछो मत, ऐसा लगा जैसे मैं अपने पापा से ही मिल रही हूँ। उनके हर स्वरूप के दर्शन किए और ऐसा लगा कि मतलब किसी स्वरूप में प्यार से मतलब देख रहे हैं और किसी स्वरूप में डांट लगा रहे हैं। और संगत जी मतलब इतनी देर बाद मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संगत जी आज इतना ही लिख पाऊंगी। मैं नेक्स्ट सत्संग अपना जल्दी ही भेजूंगी गुरुजी की आज्ञा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।